गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप जिस भी टाइम स्लॉट में मेरी वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की मेरी विश को एक्सेप्ट करें और वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब जैसे ही हम सप्लाई स्टार्ट करते हैं तो सप्लाई पढ़ने से पहले मेरे माइंड में तीन क्वेश्चन जो हैं वो अराइज होते हैं, जिनके बारे में हम बात 12th स्टैंडर्ड तक नहीं करते और थ्रू आउट द ईयर हम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि स्टॉक क्या है, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं स्टॉक में। फिर दूसरा सप्लाई में और थर्ड सेल में। स्टॉक, सप्लाई और सेल। स्टॉक का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूं कि एक पर्सन है, उसकी एक फर्म है, ग्रेन सेलर है, राम एंड कंपनी। पहले ग्रैंडफादर और फादर बैठते थे दुकान पे, अब एकदम उनके चले जाने के बाद उसने बिजनेस को होल्ड कर लिया, वो संभालने लगा। तो सुबह 9 बजे दुकान पे पहुंचा और अपने अकाउंटेंट से पूछ रहा है कि मुनीम जी, स्टेटस क्या है, आज माल कितना है? तो उसने कहा कि बाबूजी, गेहूं की तो रखी है 2000 बोरी और राइस रखा है 500 बैग्स। 2000 बैग गेहूं के और 500 बैग राइस के। ये बेटा स्टॉक है। क्या है ये? स्टॉक। तो स्टॉक को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे अवेलेबल क्वांटिटी of a commodity with a seller at a point of time is called stock। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया कि 20 बैग्स व्हीट और 5 बैग्स राइस। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कहीं कहे सर स्पेलिंग सारी ही गलत लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरा टशन भी है, पर ये शॉर्ट फॉर्म है। 20 बैग्स व्हीट और 5 बैग्स राइस, ये क्या है? ये स्टॉक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। तो उसने कहा कि मुनीम जी, रेट क्या है आज का? कह रहा जी, अखबार में गेहूं का आया है 2000 रुपए और राइस का आया है 5000। तो उसने कहा देखो, मैं जा रहा हूं दिल्ली, अगर इस रेट पे 2000 पे कोई गेहूं ले तो 500 बोरी से ज्यादा मत बेचना, और 2100 पे कोई मान जाए तो 600 भी बेच देना। ऐसे ही राइस 5000 पे 200 बोरी बेचना, और कोई 5100 दे तो 250 बोरी भी बेच देना। ये क्या है? सप्लाई। मीन्स हम कहेंगे दोज quantities of a commodity which a seller offer for sale। क्या करता है? ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इज सप्लाई। जैसे कि अभी हमने कहा, एग्जाम्पल देखिए, कि अगर रेट 2000 रहेगा तो कितनी बोरी बेचेगा? 500 बैग्स। और अगर रेट 2100 हो जाएगा तो
ऑफर फॉर सेल 600 बैग्स, ये सप्लाई है। अब वो इतनी इंस्ट्रक्शन देके चला गया। शाम को आया 7 बजे, मुनीम जी से बोला हाँ जी कैश कहाँ है, कितना बिका? तो कह रहा है बाबूजी गेहूं तो बिकी 300 बोरी, 2000 के हिसाब से ये 6 लाख रुपए रखे, और चावल बिका 100 बोरी, और 100 बोरी के हिसाब से 5 लाख रुपए ये रखे, 6 और 5 11 लाख रुपए आपके संभाल लो, ये गिन के रखे हुए हैं। तो अब सेल सप्लाई का दैट पार्ट है विच इज एक्चुअली मटीरियलाइज और सोल्ड इन द मार्केट। तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं लिखता हूं दैट पार्ट ऑफ सप्लाई which is actually purchased by the buyers at given prices। ये आज हमने जो डिफरेंशिएट किया है इसके बेसिस पे अगर आप चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप कभी भी सप्लाई के कंटेक्स्ट में कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे। क्लियर है जी? तो अब हम पहले सप्लाई को डिफाइन करते हैं, दोबारा से करता हूं सप्लाई को डिफाइन। एक बार फिर से हम क्या कहेंगे, सप्लाई रेफर्स टू those quantities of a commodity which a buyer, sorry not buyer, अभी तक डिमांड चल रही थी तो दिमाग में घूम रहा था, which a seller is ready and able, it means offer, ready and able है तभी तो ऑफर करेगा, ready and able to sell at different prices in a given time period। ये गिवन टाइम पीरियड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सेलर एक गिवन या एक रेफरेंस पीरियड ऑफ टाइम को एनालाइज करके चलता है। दैट्स व्हाई वी टेक अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब सप्लाई के साथ हम पढ़ते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट इज क्वांटिटी सप्लाइड। आप इसको सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं, QS, एब्रीवेशन इज QS। अब क्वांटिटी सप्लाइड इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी which a seller is ready and able to sell at a given price। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो वो एक गिवन प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है। देखिए अब मैं इसको जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। इधर हम लेते हैं प्राइस और इधर क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी। On ₹1, seller is ready to sell 10 units. On ₹2, he is ready and able to sell 20 units. On ₹3, he is ready and able to sell 30 units.
on rupees 540 and on rupees 550, 440 550। देखिए जरा, अब हम कैसे पढ़ेंगे? 10 is the quantity supplied at rupees 1, 20 is the quantity supplied at rupees 2, 30 is the quantity supplied at rupees 3, 40 is the quantity supplied at rupees 4, 50 is the quantity supplied at rupees 5, while the whole set is known as supply. Means supply is the set of different quantities supplied at different prices. Is that clear? मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई शेड्यूल। जी, वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल को? सिमिलर कंसेप्ट्स हैं एज डिमांड, सिर्फ रिलेशनशिप बदल जाएगा। हम बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल इज tabulated presentation of various quantities supplied at different prices in a given time period, that is known as supply schedule। आप क्या कहेंगे? सप्लाई शेड्यूल इज टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन, यहां पे वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई शेड्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, individual supply schedule, and second is market supply schedule, as similar as demand। यहां पे भी क्या करेंगे? individual supply schedule is tabulated presentation of various quantities supplied at different prices in a given time period। यहां सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐड कर देंगे, बाय अ सिंगल सेलर। और मार्केट किससे बनती है? ऑल द सेलर्स इन द मार्केट। मीनिंग के बाद क्या करेंगे? सप्लाई शेड्यूल इज टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। यहां क्या लिखेंगे? by all the sellers in the market, by all the sellers in the market। अब देखिए इंडिविजुअल का एग्जांपल देखेंगे। अभी हालांकि हम बना के भी आए थे पर हमने वहां स्पेसिफाई नहीं किया। इधर देखिए, फर्स्ट कॉलम में विल टेक प्राइस, second column will take quantity, price, quantity। On rupees 1, seller is ready to sell 10 units, 2 it is 20, 3 it is 30, 4 it is 40 and 5 it is 50। ये क्या है आपका? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसको लेबल कर दूं, ऐसे याद रहेगा, ISS, इंडिविजुअल
सप्लाई शेड्यूल। क्लियर है जी? नाउ मार्केट सप्लाई शेड्यूल हम सिंपलिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं देयर आर टू सेलर्स इन द मार्केट ए एंड बी। ये देखिए ये अजम्पशन ले ली कि देयर आर टू सेलर्स इन द मार्केट। तो अब कैसे बनाएंगे? इन द फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग प्राइस, second column A's quantity supplied, third column B's quantity supplied, fourth column A plus B is equals to market quantity supplied। अब शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं। ऑन ₹1 A is ready and able to sell 10 units, B is ready and able to sell 0 unit। वो कह रहा है मैं नहीं बेचूंगा भाई। सो मार्केट क्वांटिटी इज 10 plus 0 that is 10। On ₹2 A is ready and able to sell 20 units while B is ready and able to sell 10 units। So market quantity supply is 20 plus 10 30। On ₹3 30 and 20, 30 plus 20 it is 50। On ₹4 40 and 30, 40 plus 30 it is 70। On ₹5 50 and 40, 50 plus 40 it is 90। Is that clear? ये क्या बन गया आपका? It is yours MSS, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या बन गया बेटा जी? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब इसी शेड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या बन जाएगी? दैट विल बिकम सप्लाई कर्व। करें एक्सप्लेन? आओ देखो, ये थोड़ी सी जगह है, इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ग्राफ पिछले उस पर बनाएंगे। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व। अब क्या बोलोगे? सप्लाई कर्व इज, एक ही वर्ड बदला बच्चे। वहां क्या बोल रहे थे आप? टेबुलेटेड। यहां का क्या कहोगे? सप्लाई कर्व इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ various quantities supplied at different prices in a given time period। in a given time period it is supply curve। अब like demand curve, supply curve are also of two types। First, individual supply curve, and second is market supply curve। अब जैसे शेड्यूल में लिखा था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में यही आप मीनिंग देंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। और नीचे क्या नोटिस लगाएंगे? नीचे नोटिस लगाएंगे बाय अ सिंगल सेलर, और आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और मार्केट सप्लाई कर्व में क्या? मार्केट किससे बनती है? बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट। क्या लिखेंगे यहां? बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट। क्लियर है जी? अब क्या करते हैं हम? सप्लाई कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे पहले बनाएंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। शेड्यूल आपको याद है, मुझे भी याद है, बनाए। देखिए
on x axis quantity, on y axis price. y पे प्राइस, प्राइस लीजिए 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 10 20 30 40 एंड 50. अब देखिए on 1 it is 10, 2 it is 20, 3 it is 30, 4 40, 5 50. Now name it S. It is yours individual supply कर्व. क्या है बेटा जी? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. अब बनाएंगे मार्केट सप्लाई कर्व. देखिए थोड़ा सा ध्यान से, लेकिन जब मार्केट सप्लाई कर्व बनाते हैं इसको आप एक ही लाइन में बनाएंगे, बिकॉज मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. देखिए पहले फर्स्ट A supply curve, x axis क्वांटिटी, y axis प्राइस. देखिए वैसे मैथमेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि रूल ये बोलता है कि x एक्सिस y से बड़ा होना चाहिए, पर जगह कम है, सो सॉरी. अब शो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जनरली हम ऐसा करते नहीं है. आप देखिए हमेशा मेरा x एक्सिस y से बड़ा मिलेगा आपको. 1 2 3 4 5 10 20 30 40 एंड 50. अब दूसरा बनाते हैं. ये किसका है? ए का. अब बी का बनाएंगे. Y we are showing price, X we are showing quantity. 1 2 3 4 5 10 20 30 40 एंड 50. अब तीसरा आपने बनाना है मार्केट सप्लाई कर्व. थोड़ा सा इधर कर लें, फ्रेम भी आ जाएगा. इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी. वन टू थ्री फोर एंड 5 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90. और क्या लूटेंगे, हमें तो 90 तक चाहिए. अब बनाएं एक एक करके. पहले बनाते हैं ए सप्लाई कर्व. 1 it is 10, 2 it is 20, 3 30, 4 40, 5 50. नाम रख दूं एस ए यानी ए सप्लाई कर्व. अब बी का बनाएं. ऑन ₹1 it is 0, 2 it is 10, 3 it is 20, 4 it is 30, 5 it is 40. B supply curve SB. It is B's supply curve. इन दोनों को ऐड करेंगे. A plus B is equals to market supply curve. अब देखिए 10 plus 0 it is 10. So market supply is 10. Then 20 plus 10 it is 30. फिर 30 plus 20 it is 50. 40 plus 30 it is 70 and 50 plus 40 it is 90. क्या नेम रखें?
एस एम मार्केट सप्लाई कर्व, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई कर्व। अब आप देख रहे हैं ना, इतना मस्त सुंदर मल्टी कलर डायग्राम बनाया है। क्यों? सिर्फ आपको एक कंक्लूजन समझाने के लिए। वो क्या? जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्या? दैट इज market supply curve is horizontal summation of individual supply curves. इसलिए जब ये कर्व अगर सब्जेक्टिव पेपर में बनाए जाते हैं और एक लाइन में नहीं होते तो क्रॉस किया जा सकता है, गलत किया जा सकता है। सो इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा सप्लाई फंक्शन लेके और लॉ ऑफ सप्लाई लेके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।